आज सुबह से हमारे घर की छत पे कौवा बोल रहा है और कहते हैं कि जब घर की छत पे कौवा बोले तो इसका मतलब है कि घर में कोई आ रहा है मेहमान। तो क्या हमारे घर कोई मेहमान आ रहा है आज? हाँ भाई सुन लिया। अब देखते हैं कि तुम्हारी जो प्रेडिक्शन है वो ठीक होती है कि नहीं। चलो भागो। ये क्या अम्मी? ये मेरे टमाटर ते आलू ये घर के हैं? हाँ, ये मेरे लेकिन जो टमाटर है वो तो सुरख रंग के होते हैं, रेड कलर के होते हैं। लेकिन सर्दियां आ गई ने ते सब्जी नहीं ठीक नहीं। लेकिन ये खाए जा सकते हैं? हाँ हांडी विच पै जांदे ने, मसाला सोना बनदा इन्हां दा। वाह जी, देखें अम्मी की मेहनत। सर्दियां आ गई ना, जरा देर हो गई थी लगाते हुए। हाँ। और ये क्या आलू है? हाँ ये आलू ने। वाह किसान अम्मा। लेकिन अम्मी आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ। वो जो कहते हैं कि अगर घर की छत पे कौवा बोल रहा हो तो मेहमान आते हैं, ये बात सही है? पाकिस्तान दे ही आखदे ने बड़े। क्योंकि आज सुबह से एक कौवा बोल रहा है ना, तो मैं पता नहीं कोई मेहमान आना है कि नहीं आना। लेकिन ना वो मान आना है सारे घर। नहीं, मैंने सोचा कि ये ना वो कौवा जो है इधर का उसका सॉफ्टवेयर अपडेट ना हुआ हो तो पता नहीं। बोल ले लेकिन मेरी नहीं आ रही है भाई। हाय ईशा। हाय हाय। हेलो। हाय ईशा। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप क्यों खड़े हैं इधर इतने इश्तियाक से? मैं क्या इच्छा आ रही है उसको मिलना है। ईशा आ रही है? कोई वीआईपी थोड़ी आ रही है। वीआईपी आ रही है सब। ओए ओए हाय हाय ओए ओए सब कैसे? हाँ जी ईशा, आपको खाना कैसा लगे जो आपके लिए स्पेशल तैयार किया गया था आज? खाना बहुत मजे का था। आपको पता सारा खाना मैंने तैयार किया है। हाँ, अब क्या क्या बनाया था मैंने बनाया था, एक तो फिश कढ़ाई और दूसरा था बटर चिकन। कैसा था? मजा? बहुत मजे का था, लेकिन बस आपने नहीं बनाया था। मैंने बनाया है। चलो आप मेरे मैं साथ व्लॉग नहीं बनाएगा। कर सका लेकिन बनाया अगर मैंने। ये खाना बनाते तो व्लॉग नहीं लाजमी माँ, नहीं बनना था। माँ, ये खाना जो आज इधर आओ सामने, इधर आओ इधर। ये जो खाना आज सालन है सारा था ईशा के लिए स्पेशल, मैंने बनाया था ना। हाँ जी आपने बनाया है। बेचारी किस तरह कह रही है? हाँ नहीं जी, नहीं मैंने आज मंसूर ने बनाया है। हाँ नहीं माँ ने बनाया। एक्चुअली उसने सारी मेहनत की आज दिन। मैं तो काम पे था बेचारा, किसी ने काम भी करना होता है ना। बहाना। खाना बहुत मजे का था। खाना बहुत मजे का था। नहीं माँ, मेरे हाल तुम ये काम शुरू कर दो, खाना बना के तो बेचो। नहीं, अगर किसी ने ऑर्डर करने हो तो कर सकता है ना नीचे कमेंट्स में कि हमें इतना खाना चाहिए, इतने बंदों का बटर चिकन। नहीं जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। वाह वाह। थैंक यू ईशा, अप्रिशिएट करती हो। लेकिन काफी लोग हैं जो नहीं अप्रिशिएट करते, कहते हैं हम भाग जाएंगे। किसने कहा भाग जाएंगे? कहाँ से भागेंगे? यार शादी ऐसे बात तो बड़ी बेइज्जती हो गई मैं भेजनी है ना जरा गौर में बकर सुनी हो। अगर आगे आपको सुनी में बैठ के रात में सुन लेना। मैंने भी भेज दी फिर। आप नस्जे पर कपड़ा छड़ के दौड़ देगा। कभी कभी ये क्या था बकरी? ये गाना है?
के मंसूर ठीक है यार। हाँ, ठीक है। मैं कहना घर अप्रिशिएट नहीं करते बस, मैं आपको कर रही हूँ। सिर्फ ईशा मैंने अप्रिशिएट कर दी है। सही है, बहुत अच्छा है। आज है हफ्ते का दिन और ईशा अगर आई हो और खाने का कोई स्पेशल प्रोग्राम ना बने, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो सीन्स कुछ ऐसे हैं कि आज लंच का प्रोग्राम बन रहा था माथुस चिकन। माथुस जो है वो वेस्टली पे जहाँ पहले रहते थे। तो लंच का प्रोग्राम उधर बन रहा था, लेकिन जगह उनके पास काफ़ी कम है बैठने की। और हम माशाल्लाह 10 से ज़्यादा लोग हो जाते हैं और 10 से ज़्यादा लोग जमा होने की इजाज़त नहीं है अभी ओस्लो में। तो फिर डिसाइड ये हुआ है कि वहाँ से लंच ऑर्डर करके टेक अवे करके घर में ला के खाएँगे। तो अभी लंच लेने गए हुए हैं वो और हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं। बाहर का मौसम भी ठीक नहीं, वरना ये भी सोच रहे थे कि शायद खाना लेके बाहर चले जाएं, कहीं बैठ के खा लेंगे, लेकिन ऐसा बारिश का मौसम है। तो जब भी हमारा पिकनिक का प्रोग्राम बनता है या मतलब कोई प्लान होता है हमारे जहन में पिकनिक का, तो बारिश ज़रूर होती है। पता नहीं क्या बात है। ये क्या हो रहा है? काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है? आप गाजरों की इतने हलाफ क्यों हो गई हैं? उनसे दुश्मनी है आपको कोई? बस मैं इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं उनको ना चीर फाड़ के रख रही हैं। मुझे एक्चुअली लगता है कि ये गजरेले का प्रोग्राम है, कुछ ऐसा है। आज कुछ ऐसा ही नहीं है। चले आज तो मतलब ईशा आई हो तो खाने पीने के स्पेशल प्रोग्राम बनते हैं, ये तो ज़रूरी है ना, वरना फिर जाके पता है बैरगन में बहुत शिकायतें करती है कि मुझे खाने पीने को नहीं दिया गया। नहीं, वो शिकायतें नहीं करती। देखिए आप ऐसे ही साथ दे रही हैं उसका। नहीं। अब ईशा घर नहीं है तो हम उसकी बुराई कर सकते हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं है। What is this? लंच आ गया 4:30 बजे। नहीं जी, हमारा तो लंच हो गया। पता नहीं लंच था या डिनर था, बाद में हम क्या खाएंगे या कुछ खाएंगे भी या नहीं, लेकिन मज़े का था वैसे। अगर नॉर्वे में क्योंकि KFC नहीं है तो ये उसका मुतबादिल हो सकता है ना। मज़े का था। आपको पसंद आया? और अब एक ज़रूरी बात, आपके बाल किधर गए हैं? काट दिया। क्यों काट दिए अचानक? कल मुझे बड़ा शौक लगा क्या ना, मैंने देखा, मैंने कहा क्या हो गया ये। तो क्यों काटे हैं वैसे? वैसे ही नाई के पास गया हुआ था तो दिल कर गया? बस दिल कर गया। चलो ठीक है। बाद में काटे रखने हैं या फिर नहीं रखने हैं नहीं, दोबारा? अब जब बढ़ गए तो ठीक है, मतलब रख लूँगा। फिर रख लो। चलो सही है। अच्छा लग रहा है वैसे। तो क्या ये क्या हो रहा है इधर? खिदमत क्यों? कौन सा हाल जोत के आए हैं ये आज? किस चीज़ से था क्या? बैठ बैठ के? हाँ, सोफे पे बैठ बैठ के थक गए। आपके चेहरा छुपा रहे हैं? कौन सा जुर्म कर बैठे हैं? ये क्या हो रहा है? बोले क्या? किस शौक में आप खिदमतें करवा रहे हैं? नहीं, इसको सवाब चाहिए तो मैं अब इसमें खाइल तो नहीं हो सकता। नहीं, आपको सवाब चाहिए कि नहीं? आपको सवाब नहीं चाहिए? चाहिए। आप ही जरा दबाएं फिर। देखा, अब तो जान ही नहीं है, अब जान ही नहीं है। बकर आप किचन में? पिज़्ज़ा बनाने लगा। वाह, आज बड़ी बड़ी हस्तियां किचन में मौजूद है। क्या बात है आज? आज स्पेशल पिज़्ज़ा बनेगा। उनका मूड तो खुशगवार नहीं लग रहा। आप किस चीज़ का बनाना चाहते हैं? नहीं, आपको लगता है पिज़्ज़ा मिल जाएगा हमें आज? उनके मूड को देख के। लड़ाई खत्म होगी तब बन जाएगा। हाँ, लड़ाई अगर खत्म होगी तो पिज़्ज़ा बन जाएगा। नहीं नहीं, वो बहुत अच्छा बहुत अच्छा बनाते थे, अब तो पता नहीं है। देखिए आप। बकर आपको क्या लगता है पिज़्ज़ा बन जाएगा हमसे? हाँ, अगर वो लड़ना थोड़ा सा उनका कम हुआ तो फिर बन जाएगा। अच्छा अच्छा, नहीं, हम लड़ना खत्म कर दिया अब। मैं जाके उनसे बात कर सकता हूँ? कोई हाँ, आप खतरा तो बात नहीं? कर सकते हैं। आप जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ब्रदर क्या हाल है? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह पाक का, ठीक ठाक। गुस्सा आपका ठंडा हुआ है कुछ? नहीं, मैं कोई गुस्से की मैं नॉर्मली काम कर रहा हूँ। अच्छा, नॉर्मल काम कर रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है आज पिज़्ज़ा बनाना? अजीब लग रहा है तो ऐसे बात। अजीब लग रहा है, लेकिन हमें खाते हुए अजीब नहीं लगना चाहिए ना। मज़े का बनना चाहिए। मज़े का होगा। ठीक है, बकर आ जाओ, सीट संभाल लो अपनी।
एक तो यार मैं जिस टीम को सपोर्ट करता हूँ ना IPL में वही हार जाती, इतना मनहूस हूँ मैं। खैर आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये मास्क क्यों पहना हुआ है, तो ये एक्चुअली पब्लिक सर्विस मैसेज। तो कोरोना एक्चुअली दोबारा से ठीक ठाक किस्म का फैल रहा है फिर से। स्पेशली अगर आप नॉर्वे में रहते हैं तो आपको पता ही होगा कि यहाँ क्या सिचुएशन है, क्या हालत बन रही है। पाकिस्तान में शायद सिचुएशन बेहतर है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, या दूसरे इलाकों में या दूसरे मुल्कों में। आप अपने अपने मुल्क के हिसाब से जो भी एडवाइजरी आपको मिलती है उसको फॉलो करें। यहाँ इस वक्त ये सिचुएशन है कि ओस्लो में स्पेशली और आसपास के इलाकों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफ़र करते हुए आपके लिए मास्क पहनना ज़रूरी है, और मुख्तलिफ़ जगहों पे एयरपोर्ट वगैरह पे ये ज़रूरी हो गया है। और ये सिर्फ आपके लिए नहीं है कि आप महफूज रह सकें, ये इसलिए है कि आपसे दूसरे महफूज रह सकें। तो प्लीज़ अगर आप खुद को इतना ख़तरे में महसूस नहीं करते, और अगर आप इवन इस पर थोड़ा यकीन नहीं भी रखते कि शायद ये कोई ज़्यादा हिफाजत करता है, फिर भी दूसरों की खातिर, दूसरों की बेहतरी के लिए इसको ज़रूर पहन लिया करें। ये तो हो गई एक ज़रूरी बात। दूसरी ज़रूरी बात जो है वो ये है कि मैंने भी एक नया लेंस खरीद लिया है अपने कैमरे के लिए, जो भी मेरे पास मौजूद नहीं है। वो एक्चुअली वसीम भाई के पास है, अभी वसीम ज़ाहिद भाई के पास। आपने शायद अगर सलमान हाशमी भाई का ब्लॉग देखा हो, जो लेटेस्ट ब्लॉग था जिसमें उन्होंने जिक्र किया था कि उन्होंने भी लेंसेज खरीदे हैं, तो ज़रा मुझ पर भी असर हो गया। मैंने कहा मुझे भी कुछ करनी चाहिए, अपनी जो गेम है ना ब्लॉगिंग की, उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो सलमान भाई से इंस्पायर होके मैंने भी लेंस खरीद लिया। मेरे हाल में जो उन्होंने लेंसेज खरीदे हैं, उन्होंने लेंसेज खरीदे हैं, मैंने एक लेंस खरीदा है। उन्होंने जो लेंसेज खरीदे हैं उनमें एक जो है वो सेम वही लेंस है जो मैंने खरीदा है। वो कौन सा लेंस है वो आपको अगले ब्लॉग में पता चलेगा। अब मेरे हाल में चलते हैं ज़रा बाहर, थोड़ा आज ना मीठा खाते हैं और चाय पीते हैं। क्या हो रहा है ईशा इधर? आपको फिर शाउट आउट चाहिए ईशा एक्स क्लिक के लिए? नहीं चाहिए लेकिन आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं। मैं बस कुछ कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी। कुछ कैप्चर हो रहा है? नहीं। हाँ, जो आंखों से होता है वो कैमरे से नहीं होता। तो अपनी आंखें उधर शेयर कर देना ना इंस्टाग्राम पे। बहुत ज़्यादा शूटिंग हो गई आज, है ना? हाँ। ये जो व्लॉग अभी मैं शूट कर रहा हूँ इसको शुरू किए हुए बहुत दिन हो चुके हैं और अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा। अच्छा, वही किया है? वो वही चल रहा है अभी। तो एडिट भी करना है एक्चुअली। आज मंडे है और मंडे को मेरा व्लॉग अमूमन आ गया होता है, लेकिन इस दफ़ा थोड़ा लेट हो गया। आज मंडे है, मैं जाके कोशिश करूँगा कि आज एडिट करूँ और आज अपलोड करूँ, लेकिन मुझे मुश्किल लग रहा है, काफ़ी लंबा हो जाता है ना। तो अभी हमने शूट किया इधर, काफ़ी ज़्यादा ईशा एक्स क्लिक के लिए तस्वीरें ली गई हैं। मैं तो वैसे ही साथ था ना, ये सपोर्ट कर रहे थे, मेंटर कर रहे थे बहुत। तो अभी हम आइसक्रीम खाएंगे, आइसक्रीम खरीदने जा रहे हैं। तो आज का व्लॉग यहाँ पे ख़त्म करते हैं। और पता क्या, मेरे चैनल को मोनेटाइज होने के लिए ज़रूरी है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग को देखा करें, क्योंकि मेरे पता वॉच टाइम जो है ना, जो वॉच टाइम है अभी बहुत कम है। सब्सक्राइबर्स आपको 1000 चाहिए होते हैं और 4000 घंटे 4000 आवर्स चाहिए होते हैं एक साल में। तो मेरे 3000 से ऊपर हो चुके हैं। तो अगर आप प्लीज़
दोबारा मेरा व्लॉग बार बार देखें और सिर्फ बार बार देखें नहीं बल्कि लगा के तो बेशक दूसरे काम कर लिया करें तो मेरी बड़ी 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 मदद हो जाएगी। तो प्लीज़ ऐसा ज़रूर करें, लेकिन ये याद रखें कि जब आप मेरी वीडियोस लगा के बार बार देखें ना तो आपका ना मतलब मोबाइल नेट इस्तेमाल ना हो रहा, वरना ख़त्म हो जाएगा। सोचना पड़ता है ना इनका भी, मतलब मोबाइल नेट से ना देखें ज़्यादा, वरना आपका सारा डेटा जो है वो खर्च हो जाएगा। अब आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में, तब तक आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें और शेयर करें और फिर सब्सक्राइब कर दें दोबारा। तो अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। खुदा हाफिज़।